ओके, तो यहाँ पे क्या है, मेकिंग अ फंक्शन इनलाइन। इनलाइन कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्लास के बाहर हम लोग उस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसी को इनलाइन फंक्शन बोलते हैं, इनलाइन कमांड उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास आइटम डिफाइन किए, यहाँ पे वॉइड गेट डेटा इंट फ्लोट। अब ये जो गेट डेटा है, इसको हम यहाँ से पब्लिक से लेके बाहर यहाँ पे डिफाइन किए, वॉइड आइटम इनलाइन, इनलाइन वॉइड आइटम गेट डेटा फ्लोट ए फ्लोट बी। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन डिफाइन द फंक्शंस आउटसाइड द क्लास। ठीक है, फिर नेस्टिंग अ मेंबर फंक्शन। नेस्टिंग अ मेंबर फंक्शन यानी कि नेस्टिंग यानी कि एक मेंबर फंक्शन के अंदर में दूसरा मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे प्राइवेट ए बी S1 S2 पब्लिक इंट गेट डेटा इंट एम एन एन सम बी। ठीक है, अब शो, इंट शो यहाँ पे हम लोग क्लास के अंदर ही डिफाइन किए हैं, क्लास के अंदर ही शो को डिफाइन किए हैं, एंटर नंबर। और यहाँ पे जो है गेट डेटा, यहाँ पे हम इसमें दिए, फिर यहाँ पे इंट सम जो है, ये सम यहाँ पे डिफाइन किए और सब यहाँ पे डिफाइन किए। फिर इसके बाद इंट मेन, यहाँ पे हम लोग एक्स डॉट गेट डेटा नंबर एक्स, यानी कि एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स जो है ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। कौन सा क्लास का, ये है तुम्हारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा क्लास नंबर का है। ठीक है, नंबर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये इसमें है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं प्राइवेट मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरली वी डिक्लेयर प्राइवेट मेंबर फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में अवेलेबल रहता है, और फ्रेंड क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट फंक्शन को। अब इसका एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक C++ प्रोग्राम, इसमें क्या कर रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी वैल्यू एक क्लास बनाए। ठीक है, इसमें इंट ए बी इसका प्राइवेट मेंबर है, और वॉइड गेट डेटा भी प्राइवेट है। पब्लिक क्या किए, तुम्हारा वॉइड शो। अब यहाँ पे वॉइड वैल्यू गेट डेटा यहाँ पे लिए, वॉइड वैल्यू गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा, इसमें हम लोग जाके एंटर किए, एंटर नंबर 1 एंड एंटर नंबर 2, और यहाँ पे वॉइड वैल्यू शो में ये दिए। ठीक है, ये तो पब्लिक में है इंट पेन। अब यहाँ पे देखो, तो इस क्लास में क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे जो ए बी वॉइड गेट डेटा जो है, ये तुम्हारा इसमें शो नहीं करेगा, यानी कि गेट रीड नहीं करेगा डेटा, क्योंकि ये जो है हम लोग उसी मेंबर फंक्शन में ही ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसी क्लास में डिस्प्ले करेगा। फिर एरेज विद इन द क्लासेस, यानी कि मान लेते तुम्हारा, यानी कि तुम्हारे तुम्हारे क्लास में 12 स्टूडेंट है, तो 12 का डिटेल्स तुमको डालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एरेज में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो एरेज में डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या किए, इंक्लूड iostream.h, यहाँ पे एक क्लास बनाए। ठीक है, क्लास बनाने के बाद यहाँ पे वॉइड गेट डेटा, सी इन सी आउट, ये सब फंक्शन लिखे, ये जो है। अब यहाँ पे क्या किए, एंटर एरे यानी कि ए आई। ठीक है, यानी कि ए आई। ठीक है, यहाँ पे ए आई। ठीक है, विद इन द क्लास। तो यहाँ पे इसमें जो है हमारा आ रहा है एवरेज। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाए इंट मेन। एवरेज क्या है, एवरेज एक क्लास का नेम है। देखो यहाँ पे एवरेज जो है दैट इज द नेम ऑफ अ क्लास। इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाए मेन में, देखो ए, फिर ए डॉट गेट डेटा। तो गेट डेटा में क्या करेगा, रीड करेगा। गेट डेटा कहाँ पे है, इस प्लेस में, यहाँ पे है। तो गेट डेटा में पूरा रीड किया इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और इसके बाद वॉइड एवरेज, एवरेज कैलकुलेट किया। एवीजी कहाँ पे है, एवीजी यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के बाद डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले का फंक्शन इसी में दिया हुआ है, तो एवरेज इज 2.5, यहाँ देखो। तो दिस इज द रन टाइम ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। तो मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग,
यहाँ पे देखो तो मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। द मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसका मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा। द मेंबर फंक्शन व्हेन द मेंबर फंक्शन आर क्रिएटेड विल ऑक्यूपाइड मेमोरी स्पेस ओनली वंस दे आर डिफाइनिंग इन अ क्लास। यानी कि मेंबर फंक्शन जो भी क्लास में हम डिफाइन कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार मेमोरी स्पेस लेगा, वो फिक्स ऑल टाइम नहीं रहेगा। So all these objects for the class can use the same member function, so no separate space is allocated for the member function। यानी कि जितना भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाए उस क्लास का वो तुम्हारा वही स्पेस लेगा, इसलिए हम लोग अलग से स्पेस नहीं दिए हैं, ठीक है। ये स्पेस के लिए है, ठीक है। फिर स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक वेरिएबल इज नॉर्मली मेंटेन्स द वैल्यूज कॉमन टू एंटायर क्लास, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी यूज्ड एज काउंटर टू record occurrences of all objects। स्टैटिक मेंबर फंक्शन नॉर्मली मेंटेन्स द वैल्यूज कॉमन टू एंटायर क्लास, यानी कहने का मतलब है वो स्टैटिक डेटा मेंबर जो है वो तुम्हारा वैल्यूज़ को मेंटेन करता है, जितना भी ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसका वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल है सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या है? इट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू ज़ीरो ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नो इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड। यानी कि जैसे ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो ज़ीरो से काउंट करना शुरू करता है, ज़ीरो, ठीक है। फिर दूसरा है ओनली वन कॉपी ऑफ मेंबर इज क्रिएटेड फॉर एंटायर क्लास एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट इट इज विजिबल विद इन द क्लास बट नॉट लाइफ टाइम, यानी कि एक बार क्लास में विजिबल है बट नॉट लाइफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो इस केस में हम यहाँ पे बनाए हैं स्टैटिक कैर कोर्स 15, ओके, कैरेक्टर कोर्स 15। यहाँ पे गेट डेटा जो है, यहाँ पे गेट डेटा पुट डेटा। गेट डेटा का मतलब है कि रीड करना डेटा को, और ये पुट डेटा, ठीक है। स्टूडेंट कोर्स BCA, ठीक है। इंट मेन, यहाँ पे जो है यहाँ मेन में एंटर द वैल्यूज सी इन एन फॉर आई टू सी आउट गेट डेटा। तो यहाँ पे देखो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, सी आउट सी इन स्टूडेंट SN, यानी कि स्टूडेंट क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो, स्टूडेंट इज अ क्लास नेम, स्टूडेंट है ना क्लास का। अब यहाँ पे n जैसे ही हम डाले हैं तो यानी कि नंबर्स, यानी कि तुम्हारे क्लास में 12 है ना, तो यहाँ पे n की जगह 12 हम डाल देंगे, तो 12 का नंबर का डेटा 12 स्टूडेंट का डेटा को रीड कर लेगा, ठीक है। गेट डेटा यहाँ पे देख रहे हो ना, सी इन डिटेल्स ये, और SI डॉट गेट डेटा यानी कि 12 स्टूडेंट का डेटा को रीड कर लेगा। और सी आउट यहाँ पर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एंटर रोल नंबर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 2, एंटर ये जो है रोल नंबर मीना और ये, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा 2 स्टूडेंट को रिकॉर्ड किया है डेटा को यहाँ पे, ओके। फिर नेक्स्ट में आते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है तुम्हारा, मेंबर फंक्शन डिक्लेयर स्टैटिक एज अ स्टैटिक फंक्शन कैन असेस ओनली टू द ओनली अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड विद इन द सेम क्लास। यानी कि कहने का मतलब स्टैटिक फंक्शन जो है वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन का ही डेटा को ले सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, यूजिंग द क्लास नेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें देखो